है टॉम क्रूज से। टॉम क्रूज का स्पेसएक्स और नासा वाली मूवी ऑफिशियली सेल्व हो चुकी है, जहां रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म के लिए फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल जरूरी था, बट टॉम क्रूज ने डोनाल्ड ट्रंप से पर्सनल फेवर मांगने से रिफ्यूज कर दिया और इसी वजह से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। ये एक एम्बिशियस स्पेस फिल्म थी जो कि रियलिटी से टकराकर वहीं रुक गई। जहां पे देखते हैं भविष्य में अगर ट्रंप का टर्म खत्म होता है तो क्या ये मूवी दोबारा से बन सकती है, Who knows? बट अपनी आगे खबर की ओर बढ़े तो स्ट्रीट फाइटर लाइव एक्शन मूवी का फर्स्ट फुल कास्ट ऑफिशियली लुक जारी कर दिया गया है, जिसमें नोवा सेंटिनो एज केन, एंड्रू कोजी एज रियू, कलीना लियांग एज चुन ली, रोमन रेंज एज अकुमा और डेविड डचमाल्शियन एज एम बाइसन लीड कर रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा अटेंशन लिया जा रहा है विद्युत जामवाल का फर्स्ट लुक, जो इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका है कि बंदा पहचानने में भी मुश्किल से आ रहा है। उसके अलावा जेसन मोमोआ एज ब्लंका, 50 सेंट एज बालरॉग, कोडी रोड एज ग्वेल जैसे अनएक्सपेक्टेड कास्टिंग चॉइसेस भी कंफर्म हो चुके हैं, जिसके लुक्स आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। एंड ये फिल्म अक्टूबर 16, 2026 को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज की जा रही है एंड ये डायरेक्टली मॉर्टल कॉम्बैट से टक्कर लेंगे। देखते हैं ये कितनी अच्छी इन्होंने मूवी बनाई। जिसके अलावा पीकी ब्लाइंडर्स मूवी से सिलियन मर्फी का फ्रेश लुक एज थॉमस शेल्बी ऑफिशियली रिवील हो चुका है। क्लासिक शेल्बी स्वैगर के साथ ये फुल डार्कर और मोर इंटेंस वाइब दे रहा है। फैंस के लिए यह क्लीनर सिग्नल है कि फिल्म फुल स्किल सिनेमैटिक कंटिन्यूएशन होने वाली है, नॉट जस्ट एन एक्सटेंडेड एपिसोड। जैसे कि साथ साथ हम आगे बढ़े तो तिमोथी शालामे ने कंफर्म कर दिया कि ड्यून पार्ट 3 में स्टोरी काफी आगे जंप करेगी। फिल्म में 15-20 साल का टाइम जंप होगा। पॉल एट्रेइडिस का कैरेक्टर काफी इन्वॉल्व हो चुका होगा एंड शालामे के अकॉर्डिंग ये एक मेजर कैरेक्टर शिफ्ट भी होगा। जैसे कि साथ ही साथ हम आगे बढ़े तो नेटफ्लिक्स के एक्सट्रैक्शन फ्रेंचाइज का स्पिन ऑफ सीरीज मर्सनरी ऑफिशियली फिल्मिंग में चल रही है। एंथनी और जो रूसो इस प्रोजेक्ट पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स के रोल में ऑन बोर्ड हो चुके हैं एंड सीरीज एक्सट्रैक्शन के हेवी एक्शन वर्ल्ड को और एक्सपैंड करेगी। जहां पे हम और भी आगे अपने खबरों की ओर बढ़े तो IMAX ने अपना नया फिल्म कैमरा लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम होगा द IMAX केनली कैमरा। कैमरे का नाम डेविड केनली के यानी कि IMAX के फर्स्ट चीफ क्वालिटी ऑफिसर और पेट्रिशा केनली IMAX के चीफ क्वालिटी गुरु के ऑनर में रखा गया है। जहां पे डेविड केनली का इस साल पहले देहांत हो गया था, तो इसी की वजह से उन्हें ऑनर किया जा रहा है। एंड ये नया कैमरा क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी के लिए पहली बार यूज भी किया गया है। जिसके साथ ही साथ हम और भी आगे बढ़े अपनी खबरों की ओर तो अलेजांद्रो जी इनिरारितु की नई फिल्म डिगर का फर्स्ट टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म में टॉम क्रूज लीड रोल में नजर आएंगे। ये एक कॉमेडी फिल्म है जो दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी पर बेस्ड है। स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे इंसान को जो खुद को ह्यूमैनिटी का सेवियर प्रूव करना चाहता है, जबकि उसकी अपनी डिजास्टर दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जिसके साथ ही साथ हम और भी अपनी अगली खबर की ओर आगे बढ़े तो क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग एपिक द ओडिसी का न्यू पोस्टर ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। फिल्म को IMAX कैमरे पर शूट किया गया है एंड ये नोलन की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक मानी जा रही है, जिसकी थिएट्रिकल रिलीज डेट जुलाई 17, 2026 को आएगी। एंड कुछ ट्रेलर लीक्स के बावजूद भी लोग उनकी क्वालिटी को 4K में एक्सपीरियंस करने के लिए काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। जिसके साथ ही साथ हम आगे बढ़े तो नेटफ्लिक्स ने क्लैरिफाई किया है कि वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और नेटफ्लिक्स अलग अलग और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। DC स्टूडियोज पर जेम्स गन और पीटर सैफ्रान का कंट्रोल कंटिन्यू रहेगा। क्रिएटिव लीडरशिप या DC के फ्यूचर में प्लान्स में कोई भी इमीडिएट चेंज नहीं होगा। फैंस के लिए ये क्लियर सिग्नल है कि DC का विजन सेम लीडरशिप के अंडर आगे बढ़ता रहेगा। बाकी 6-8 महीने 1 साल में अगर कोई चेंजेस हो जाए तो हू नोज, वो किस्मत खराबी होगी हम सबकी, तो हमें सुनने को मिलेगी। जिसके साथ ही साथ आगे बढ़े तो डेव बटिस्टा और जेसन मोमोआ स्टार रैकिंग क्रू का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। फिल्म की स्टोरी 2 हाफ ब्रदर्स पर बेस्ड होगी, जिनके बीच 20 साल पुरानी दुश्मनी है। दोनों को मिलकर अपने फादर के मर्डर के पीछे की कॉन्स्पिरेसी अनकवर करनी होगी, जो कि एक एक्शन हैवी थ्रिलर विद इमोशनल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे दिखाई जाएगी। जहां पे फिल्म प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी जनवरी 28 को। तो देखते हैं कि कितनी अच्छी होगी। जहां पे ये खबर जो नेक्स्ट है वो मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि द ऑस्कर्स 2029 से एक्सक्लूसिवली YouTube पर स्ट्रीम होगा। उनके बीच में एक अलग एग्रीमेंट के दौरान में, जहां पे ट्रेडिशनल टीवी ब्रॉडकास्ट को बाय बाय करते हुए ग्लोबल डिजिटल राइट्स और ऑडियंस पे अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट ऑस्कर्स को इससे ज्यादा ही बज मिलेगी, क्योंकि YouTube सभी देखते हैं हर टाइम पे। जहां पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिल्म सिनर्स ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुकी है 8 पोटेंशियल ऑस्कर नॉमिनेशंस के लिए, जिसमें बेस्ट कास्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, साउंड, विजुअल इफेक्ट्स, ओरिजिनल स्कोर में 2 एंट्रीज है। मतलब अर्ली बस स्ट्रॉन्ग है। अवार्ड सीजन में मेजर कंटेंडर ये काफी बन सकती है। जहां पे हम थोड़ा सा और आगे जाए तो मार्वल मूवी लीक्स ने इंटरनेट पे पूरा हंगामा मचा ही दिया है। जहां से सबसे बड़ा लीक आया है एवेंजर्स डूम्सडे
ट्यूसडे से जुड़ा, जहाँ पे पहला लीक हमें देखने को मिला स्टीव रॉजर्स वाला अपने बेटे के साथ वो देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर भी लीक हो चुका है। इसमें पीटर को अपने अपार्टमेंट में स्ट्रगल करते हुए बिल्स और लेटर्स चेक करते हुए दिखाया जा रहा है। क्लियरली बंदा अकेला और ब्रोकन है। ये अपना बॉय से मैन बनने वाला ट्रांजिशन किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। और एक शॉकिंग लीक में थॉर का इमोशनल ऑडियो भी हमारे सामने आया है, जहां पे वो ओडिन से अपनी जान की भीख मांग रहा है। इन सारे लीक्स पे मैंने डिटेल में अपने चैनल में वीडियो बनाई हुई है, मल्टीपल वीडियोस, तो जाके उन्हें चेकआउट जरूर से करना एंड मुझे बताना कि क्या आपको इन लीक्स को देखने के बाद कैसा फील हुआ। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़े तो रॉबर्ट पैटिंसन और जेंडेया स्टारर दी ड्रामा का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म एक कपल की स्टोरी को फॉलो करती है जिनकी रिलेशनशिप वेडिंग से पहले ही एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती है। टोन इंटेंस और इमोशनली चार्ज लग रहा है एंड मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी अप्रैल 3, 2026 को। जहां पे हम थोड़ा सा और आगे जाए तो विन डीजल ने कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक रोल के लिए स्पेसिफिकली लिखा गया है। जहां पे डील फाइनलाइज होती है तो CR7 का हॉलीवुड डेब्यू एक हाई ऑक्टेन फ्रेंचाइज से होगा। डिटेल्स अभी भी अंडर रैप्स हैं बट क्रॉसओवर ऑलरेडी इंटरनेट पे बस क्रिएट कर रहा है एंड अगर ये हो जाएगा तो काफी बड़ी बात हो जाएगी। जहाँ पे साथ ही साथ हम और आगे जाए तो जॉनी डेप फर्स्ट एवर इंग्लिश लैंग्वेज अडेप्टेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं रशियन क्लासिक द मास्टर एंड द मार्गरीटा का, और खुद एक्ट भी करने का उन्हें चांस मिल रहा है इस फिल्म में। ऑब्वियसली बात है भाई, क्या कर रहे तो करेंगे ही। जहाँ पे फिल्म 1930s के मॉस्को और पोंटस पिलाटे के एक एरा के जेरूसलम के बीच सेट होगी। स्टोरी में डेविल और उसकी टेकिंग कैट करप्ट सोसाइटी में केओस क्रिएट करते हैं। एक स्ट्रगलिंग राइटर और उसकी लवर मार्गरेटा की फाइट अगेंस्ट अ टोटलिटेरियन सिस्टम सेंट्रल थीम होगा इसका। भाई ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड फैंटास्टिकल हाई कॉन्सेप्ट मूवी नजर आ रही है, जिसे मैं जरूर से चेकआउट करना पसंद करूंगा। जिसके के साथ साथ हम आगे बढ़े तो इनविंसिबल और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर कॉमिक रीप्रिंट के लिए कंफर्म हो गया है। फैन फेवरेट टीम अप एक बार फिर से शेल्फ्स पर वापस आ जाएगा एंड रीप्रिंट 4 मार्च 2026 को रिलीज होगा। जिसके साथ ही साथ हम और भी आगे बढ़े तो सिनर्स डायरेक्टर रायन कुगलर ने नियरली 10 साल पहले एकेडमी ज्वाइन करने का इनवाइट रिजेक्ट कर दिया था। उनका कहना है कि जजिंग का प्रेशर उनके लिए स्ट्रेसफुल है। इवन बिना स्टेक्स के भी अवार्ड सीजन उन्हें लोगों से मिलने के लिए पसंद है, लेकिन ऑस्कर रेस का ग्लैम उन्हें अट्रैक्ट नहीं करता। एक्स फाइल्स टीवी रीबूट पर भी बात करते हुए कुगलर ने कहा कि फिल्म्स एक कैरेक्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट मोमेंट पर होती हैं, जबकि टीवी एक पूरी जर्नी दिखाता है और अब वो मूवी पर्सन से टीवी पर्सन बनना सीख रहे हैं। जिसके साथ साथ अब अगर अपने विदेशी चर्चाओं पे बात हो चुकी हो तो देसी खबरों पे आए। अपनी सबसे पहली खबर यह आती है कि यश की पैन इंडिया एक्शन एंटरटेनर टॉक्सिक फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स के लिए रिलीज में अब सिर्फ 100 दिन बचे हैं। यश ने ऑफिशियल पोस्टर रिलीज करके काउंटडाउन शुरू कर दिया है, जहां पे टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को ईद 2026 वीकेंड पे सिनेमास पे आएगी एंड अनफॉर्चुनेटली टॉक्सिक का डायरेक्ट क्लैश रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से होगा, जो उसी दिन रिलीज हो रही है रिपोर्टेडली। ये 2026 के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैशेस में से एक माना जा रहा है एंड धुरंधर के बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद में भी टॉक्सिक को थोड़ी सी टक्कर मिल जाए। टॉक्सिक एक अभी के तौर पे पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है, जिसमें गीतू मोहनदास एक फीमेल डायरेक्टर इसे डायरेक्ट कर रही हैं। इसमें नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी भी स्टार्स में हैं। केजीएफ के बाद यश की ये पहली फिल्म है और धुरंधर 2 की सक्सेस के चलते ये एक फेस ऑफ बहुत ही बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट बन सकता है। खैर इन्हीं बातों के साथ शाहरुख खान ने पठान 2 की कंफर्मेशन दे दी है। एसआरके ने एक रीसेंट इवेंट में ऑफिशियली कंफर्म किया है कि पठान का सीक्वल बनेगा। पठान ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर हिट दी है और अब पठान 2 से फैंस का डबल एक्साइटमेंट भी है। ये वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स के लिए एक बड़ी खबर भी है। जिसके के साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे जाए तो सलमान खान इस साल अपने फैंस को बर्थडे पर एक बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किक 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट 27 दिसंबर को प्लान किया जा रहा है, जो सलमान के 60th बर्थडे के साथ कोइंसाइड करेगा। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला रिपोर्टेडली इस रिवील को ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ अलाइन करना चाहते हैं एंड इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट भी सामने आया है कि सीक्वल में फीमेल लीड चेंज हो सकती है। इंडस्ट्री रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि कृति सैनन सलमान के ऑपोजिट कास्ट हो सकती हैं, रिप्लेसिंग जैकलिन फर्नांडिस।